हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दिल्ली कोचिंग क्लास। गाइस, मेरा नाम निशा सोनी है एंड आज हम यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 के आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। लेकिन मेरे लेक्चर से सीखने के लिए आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को मेरे चैनल के जो अबाउट सेक्शन है वहां पर आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। आप उस लिंक पे क्लिक कीजिए और वहां से आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे आ जाएंगे और वहां से टेलीग्राम चैनल से आप लोगों को मेरा ये पीडीएफ मिल जाएगा। आप उसको डाउनलोड करें और हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करके अपने टेबल के सामने रखें ताकि मेरे लेक्चर से सीखने में आप लोगों को क्या हो, आसानी हो। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है नेटवर्क टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजी का जो डेफिनेशन है, सबसे पहले हम उसको स्टडी करते हैं। देखो, नेटवर्क टोपोलॉजी की डेफिनेशन है कि नेटवर्क टोपोलॉजी इज अ फिजिकल अरेंजमेंट, PHYSICAL, physical arrangement and a logical arrangement किसका? फिजिकल अरेंजमेंट है एंड लॉजिकल अरेंजमेंट है, लेकिन किसका? फिजिकल अरेंजमेंट एंड लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ अ किसका? डिवाइसेस या फिर नोड्स। NODES, डिवाइसेस में क्या आ गया? राउटर आ गया। नेटवर्क की बात हो और राउटर की बात ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। राउटर आ गया, सॉफ्टवेयर्स आ गए, स्विचेस आ गए, डिवाइसेस में ये तीनों आ गए। या तो राउटर, एक राउटर दूसरे राउटर से कनेक्टेड हो उसका पैटर्न, या फिर हमारे कंप्यूटर के अंदर, हमारे लैपटॉप के अंदर या मोबाइल के अंदर जो वाईफाई का सिंबल होता है, जो वाईफाई का सॉफ्टवेयर होता है, या फिर वो एक दूसरे से कनेक्टेड हो, या फिर स्विचेस एक दूसरे से कनेक्टेड हो। ठीक है, तो ये सब क्या है? फिजिकल अरेंजमेंट एंड अ लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ अ डिवाइस। डिवाइसेस में क्या आ गए? राउटर, सॉफ्टवेयर एंड अ स्विचेस। अब बात करते हैं फिजिकल अरेंजमेंट क्या है। देखो, फॉर एग्जांपल एक कंप्यूटर में यहां ले लेती हूँ, एक कंप्यूटर में यहां और एक कंप्यूटर में यहां, और इन तीनों के अंदर वाईफाई का सॉफ्टवेयर है। लेकिन ये जो वाईफाई है, इसके अंदर जो नेटवर्क है वो एक दूसरे से वायर्स के थ्रू कनेक्ट है। किसके थ्रू कनेक्ट है? वायर्स के थ्रू कनेक्ट है। तो हम इस कंप्यूटर को, इन वायर को देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं? हम इन कंप्यूटर को देख पा रहे हैं, हम इसको टच कर पा रहे हैं, तभी ये क्या है? फिजिकल अरेंजमेंट। क्या है ये? फिजिकल अरेंजमेंट कि एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से क्या है? कनेक्टेड है थ्रू वायर्स या फिर ऑप्टिकल फाइबर्स। जो वायर्स होते हैं ना, आजकल पतले से तार आ गया फाइबर्स के, ठीक, उसके थ्रू भी कनेक्ट है। ये वायर्स और ऑप्टिकल फाइबर्स, ये क्या है? एक तरह के वायर्स का ही डेवलपमेंट है। ठीक, अब एक नए तार आ रहे हैं कुछ ऐसे जो फाइबर्स के हैं, तो बस एक तरह का ये क्या है? वायर्स की जनरेशन की डेवलपमेंट है। सो एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से यहाँ पे क्या है? कनेक्ट है, और हम इसको डिवाइसेस को भी देख पा रहे हैं, हम इनके वायर्स को भी देख पा रहे हैं। तो ये क्या हो गया? फिजिकल अरेंजमेंट। लेकिन जब ये फिजिकल अरेंजमेंट एक दूसरे से कनेक्टेड है, 1 2 and 3, तो ये एक तरह का पैटर्न बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? पैटर्न बना रहे हैं। एक तरीके का इमेज क्रिएट कर रहे हैं। कोई स्टार का इमेज क्रिएट कर रहा है, कोई सर्कल का इमेज क्रिएट कर रहा है, कोई लाइन का, कोई ट्री का इमेज क्रिएट कर रहा है। और ये सभी इमेज क्या होती हैं? ये सभी इमेज हो रहे हैं लॉजिकल अरेंजमेंट। क्या हो रहे हैं ये सब? लॉजिकल अरेंजमेंट। सो नेटवर्क टोपोलॉजी इज अ फिजिकल एंड अ लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ अ डिवाइस। तो यही है नेटवर्क टोपोलॉजी की डेफिनेशन। सो अब हम स्टडी करेंगे इसके टाइप्स। ये जब एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से कनेक्ट होता है, ठीक, एक जगह एक सिस्टम दूसरे सिस्टम से जब कनेक्ट हो रहा है तो किस तरह से कनेक्ट हो रहा है और किस तरह के पैटर्न बना रहा है, इन सब के बारे में अब हम डिटेल में स्टडी करेंगे। देखो, सबसे पहला है पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी। क्या है सबसे पहले? पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी।
इसमें क्या है, सबसे पहले आप इस डायग्राम को देखिए। इसमें क्या है, एक डिवाइस यहाँ पे है, डिवाइस 1, एक डिवाइस 2 है। डिवाइस 1 के अंदर आ रहा है नेटवर्क। क्या आ रहा है, नेटवर्क आ रहा है। ठीक, ये हो गया सेंडर, इसके अंदर ही नेटवर्क है, अलग से राउटर वाउटर नहीं लगा हुआ, अलग से कोई हब या स्विच विच नहीं लगा हुआ। इसके अंदर ही नेटवर्क आ रहा है, वायर के थ्रू कहीं से आ रहा है, वायर लगे हुए हैं, और ये वाला दूसरे वाले को क्या कर रहा है, नेटवर्क दे रहा है कि मेरे पास आया है, मैं भी यूज कर रहा हूं, ले तू भी यूज कर ले। तो ये क्या है, पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी, जिसमें एक हो जाता है सेंडर और दूसरा हो जाता है रिसीवर। क्या मैंने इसमें हब की बात की? नहीं। क्या मैंने इसमें राउटर की बात की? बिल्कुल नहीं। मैंने तो कहा कि दो डिवाइस हैं, ठीक, एक के अंदर नेटवर्क आ रहे हैं, दूसरा वाले को वो प्रोवाइड कर रहा है। किसके थ्रू? वायर के थ्रू। ब्लूटूथ के थ्रू नहीं है, वाईफाई के थ्रू नहीं है। कभी सोचे डिजिटल वे में आ गया। आप थोड़ा पुराने ख्यालात रखिए, पुराने टाइम का सोचिए। पढ़ाई करने के लिए सबसे बड़ी चीज होती है इमेजिनेशन। आप इमेजिनेशन को क्रिएट कीजिए। पुराने टाइम का सोचिए कि जब नेटवर्क कंप्यूटर में आते थे तो वायर के थ्रू आते थे। अब तो राउटर लग गया घर घर में, ठीक, लेकिन पहले के टाइम में होता वायर के थ्रू नेटवर्क आते थे हमारे कंप्यूटर के अंदर, जिसके अंदर हम थोड़ा बहुत सर्च वगैरह कर लेते थे। लेकिन अब तो क्या लग गया, राउटर। लेकिन राउटर की अभी हम बात नहीं कर रहे। किसकी बात कर रहे हैं? पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी की बात कर रहे हैं। इसकी डेफिनेशन है, इट वर्क्स ऑन अ सिंपलेस्ट कम्युनिकेशन ऑफ सेंडर एंड द रिसीवर। इसमें क्या है, दो चीज है, एक है सेंडर, दूसरा रिसीवर। टू नोड्स, मैंने बोला ना डिवाइस या नोड्स दोनों सेम है। इन विच वन इज अ सेंडर एंड अदर इज अ रिसीवर। जिसमें क्या होता है, एक सेंडर हो जाता है, दूसरा रिसीवर हो जाता है। इसमें ना हब है, ना स्विच है, ना सॉफ्टवेयर, कुछ भी नहीं है। इसमें बस एक वायर के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट है, बस इतना है पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी में। अब पढ़ते हैं मैश टोपोलॉजी में। इसमें सिर्फ दो डिवाइस कनेक्ट नहीं है, इसमें तो मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट है, जिसमें से एक हो जाता है सेंडर, या फिर दूसरे हो जाते हैं रिसीवर। रिसीवर दो भी हो सकते हैं, रिसीवर 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, सेंडर 2 हो सकते हैं, क्या पता डिवाइस 1 जो है वो डिवाइस 2 और 3 को प्रोवाइड कर रहा हो, या फिर डिवाइस 2 है वो डिवाइस 4 और 1 को प्रोवाइड कर रहा हो। ठीक, इसमें क्या होता है, मल्टीपल डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। लेकिन ये ऐसे ही कनेक्ट नहीं हो सकते कि आपने वायर डाल दिए सब एक दूसरे से कनेक्ट है, नहीं। इसमें कनेक्शन के लिए क्या होते हैं, प्रोटोकॉल्स होते हैं। क्या होते हैं, कुछ नियम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि डिवाइस 1 का ये नियम है कि वो डिवाइस 4 से ही कनेक्ट हो पाएगा, वो और किसी का सेंडर बन ही नहीं सकता। या फिर डिवाइस 1 जो है वो 5 और 6 को ही सेंड करेगा, बाकी लोगों से वायर के थ्रू कनेक्ट है, लेकिन वो इन्हीं दोनों को क्या करेगा, नेटवर्क प्रोवाइड करेगा। इसमें क्या आ गया, प्रोटोकॉल्स आ गए। प्रोटोकॉल्स होते हैं नियम जो आप लोगों को फॉलो करने ही हैं। Any device is connected to another device via particular channel. These channels are known as links. ये जो चैनल है जिसके थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं वो है लिंक्स, लिंक कहा जाता है। इन मैश टोपोलॉजी द प्रोटोकॉल इज यूज। देखो प्रोटोकॉल यहाँ पे क्या हो रहा है, यूज किया जा रहा है। कौन कौन सा? एक है AHCP, एड हॉक कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, एक है दूसरा है DHCP, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ये दो प्रोटोकॉल इसके अंदर क्या किए जा रहे हैं, यूज किए जा रहे हैं। सो ये होता है मैश टोपोलॉजी। क्या मैंने यहाँ पे हब की बात की? बिल्कुल नहीं। मैंने स्विच की बात की? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे तो मल्टीपल कंप्यूटर्स हैं जो एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। किसके थ्रू? वायर्स के थ्रू। लेकिन इसमें क्या आ जाता है, जो नई चीज आ गई है वो है प्रोटोकॉल्स। कौन कौन से प्रोटोकॉल्स है जो इसके अंदर यूज हो रहे हैं? वो है AHCP और दूसरा है DHCP। ठीक, तो ये दोनों प्रोटोकॉल्स मैश टोपोलॉजी के अंदर यूज हो रहे हैं। अब थर्ड हमारा पॉइंट आ जाता है स्टार टोपोलॉजी। क्या आ जाता है? स्टार टोपोलॉजी। इसके अंदर आ जाता है हब। क्या आ जाता है? हब, HUB। क्या आ जाता है? HUB। अब यही है सेंडर, SENDER। यही नेटवर्क को, बहुत सारे नेटवर्क को अपने पास इकट्ठा करके रख रहा है और ये कह रहा है कि मैं ही तुम सबको प्रोवाइड करूंगा। किसी को भी सेंडर, रिसीवर या फिर कोई प्रोटोकॉल करने की जरूरत नहीं है। मैं क्या करूंगा, मैं ही हब हूं,
मैं ही नेटवर्क अपने पास रखूंगा, तुम लोग जो काम करना है कंप्यूटर करो, मैं तो सिर्फ नेटवर्क तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगा। तुम सब हो गए सेंडर, मैं अकेला होगी नहीं, मैं हो गया सेंडर, हब क्या हो गया सेंडर, और बाकी सब क्या होगा रिसीवर। रिसीव करो और नेटवर्क से अपना काम करना शुरू करो। All devices are connected to a single hub through a cable। एक वायर के थ्रू ये सब किससे कनेक्ट है, हब से कनेक्टेड है, केबल के थ्रू हब से कनेक्टेड है। और ये जो हब है ये सिंगल क्या है, सेंडर है। द हब इज अ सेंट्रल नोड, सेंट्रल नोड होता है, ये सेंट्रल में बैठा हुआ होता है, सेंट्रल डिवाइस होता है। एंड ऑल अदर नोड्स आर कनेक्टेड टू अ सेंट्रल नोड। बाकी सारे जितने भी डिवाइसेस है वो सेंट्रल नोड से कनेक्टेड है, किसके थ्रू, तार के थ्रू, वायर के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल आप इसको ऐसा समझ लिए कि डिवाइस 2 ये एक घर है होम, ये दूसरा घर है, ये तीसरा घर है, ये चौथा घर है, पांचवा घर है, इन सभी को नेटवर्क चाहिए। अब ये किसी हब में बात करेंगे, हब वाला इनके यहाँ पे केबल डाल देगा और ये नेटवर्क प्रोवाइड कर देगा 5 घरों में। आप इसको थोड़ा इस तरह से समझें। अब आता है बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी, इट इज अ नेटवर्क टाइप इन विच एवरी कंप्यूटर एंड नेटवर्क डिवाइस इज कनेक्टेड टू अ सिंगल केबल। सिंगल केबल, यहाँ पे कुछ ना ये बुलेट पॉइंट्स है, ये हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं जिनको आप लोगों को क्या करना है, याद करना है। देखो यहाँ पे क्या किया है, एक केबल डाल दी, एक वायर डाल दी, ठीक, इसी वायर के थ्रू क्या आ रहा है, नेटवर्क आ रहा है, ठीक। अब ये क्या कर रहा है, एक डिवाइस यहां कनेक्ट कर दिया, दूसरा डिवाइस यहां कनेक्ट कर दिया, तीसरा डिवाइस यहां कनेक्ट कर दिया, चौथा डिवाइस यहां कनेक्ट कर दिया, या पांचवा डिवाइस यहां कनेक्ट कर दिया। तो ये सब क्या होगा, ये डिवाइस। और यहाँ जो नेटवर्क आ रहा है किसके थ्रू आ रहा है, सिंगल केबल के थ्रू आ रहा है। बस टोपोलॉजी एक बस की तरह हो रहा है, क्या हो रहा है, एक बस की तरह, एक सिंगल लेन में ये चल रहा है। इसमें मेन जो हाईलाइटेड वर्ड है वो है सिंगल केबल के थ्रू ये क्या है, कनेक्टेड है, अपने डिवाइस को कनेक्ट कर पा रहा है। अब आता है रिंग टोपोलॉजी। सबसे पहले क्या देखे आप इसको डायग्राम देखिए, क्या है रिंग टोपोलॉजी, रिंग की तरह है। इट इज अ फॉर्म ऑफ अ रिंग कनेक्टिंग डिवाइस विच एग्जैक्टली 2 नेबर्स। भैया रिंग में क्या है, हर एक का कोई ना कोई 2 पड़ोसी है। डिवाइस 1 का 2 पड़ोसी कौन सा है, डिवाइस 6 एंड डिवाइस 2। डिवाइस 2 के 2 पड़ोसी कौन से है, डिवाइस 1 एंड डिवाइस 3। डिवाइस 3 के कौन कौन से पड़ोसी है, डिवाइस 4 एंड डिवाइस 2। हर किसी के क्या है, 2 पड़ोसी है ही। 2 neighboring device, a number of repeaters are used for ring topology with a large number of nodes. But if someone wants to send some data to a last node, देखो इसमें क्या है, हर कोई एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर नंबर 1 डिवाइस को नंबर 6, ये जो अपने बगल में बैठा हुआ है, इसके साइड में जो बैठा हुआ है, 6 वाले डिवाइस को कुछ भेजना है, ठीक। आप लोगों को लग रहा होगा ये एक डाटा है जो इसको डिवाइस 1 को डिवाइस 6 के पास भेजना है, ठीक। आप लोगों को लग रहा है ये डायरेक्ट भी तो भेज देगा, बिल्कुल नहीं। इसको 1 2 3 4 5 इससे गुजरना पड़ेगा ही पड़ेगा। ये रिंग है, एक सर्कल है जो इसको गुजरना ही पड़ेगा, डिवाइस 2 से 3 से 4 से 5 से, तब जाके इसका डाटा 6 तक आएगा। अब चाहे डिवाइस 100 भी क्यों ना हो तो उसे 99 से गुजरना ही पड़ेगा। इसमें जो मेन एक जो हाईलाइटेड पॉइंट्स है वो यही है, यहाँ पे यही बात की गई है। Because if someone wants to send some data to a last node in the ring topology with 100 nodes, then the data will have to pass through a 99 nodes. अगर डिवाइस 1 को कुछ डाटा भेजना है डिवाइस 100 में तो उसे 99 तक गुजरना ही पड़ेगा। वो ऐसे जंप नहीं कर सकता, जंप नहीं कर सकता कंप्यूटर से या डिवाइसेस से, उसको इधर सभी 99 से गुजरना ही पड़ेगा। To reach 100 node, hence to prevent data loss, repeaters are used in the network. देखो ताकि डाटा लॉस ना हो जाए तो इसके अंदर क्या यूज किए जाते हैं, रिपीटेटर्स। दोबारा भेजो, दोबारा सेंड करो, मल्टीपल डाटा इसके अंदर, सिंगल एक डाटा को मल्टीपल टाइम्स क्या किया जा रहा है, भेजा जा रहा है, ताकि डाटा लॉस ना हो। क्योंकि भाई 1 का है 200 तक आ रहा है बेचारा,
आपके पास सोचो एक पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव के अंदर बहुत सारी फोटोज है, आपको 10 पेन ड्राइव के अंदर उसे डालना है, तब जाके वो किसी 100 पेन ड्राइव के अंदर सेव होगा। क्या पता फोटो क्रैश हो जाए, फोटोज क्या पता कहीं गुम जाए, ठीक, कुछ भी हो सकता है कि क्या पता पेन ड्राइव फोटोज इतनी बार कन्वर्ट ना हो पाए, कुछ ना कुछ हो सकता है। तो इसीलिए अगर ये डिवाइस क्या हो जाता है, कभी कभार डाटा लॉस हो जाता है, डाटा लॉस को बचाने के लिए रिपीटेटर्स, मतलब बार बार एक ही डाटा को सेंड किया जा रहा है, मल्टीपल टाइम भेजा जा रहा है, ताकि 100 तक या फिर जितने भी हमारे लास्ट डिवाइस है वहां तक क्या करे, पहुंच जाए। एक चीज और, अगर मैंने यहाँ पे डिवाइस 1 2 3 4 5 या 6 या इतना लिया, इसका मतलब ये नहीं कि 6 ही डिवाइस होंगे, 100 हो सकते हैं, 1000 हो सकते हैं, लाख हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि 6, मैम 6 कंप्यूटर तक आते आते, कंप्यूटर नंबर 6 तक आते आते डाटा कैसे लॉस्ट हो सकता है। अरे ये तो एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, हालांकि लॉस्ट हो सकता है, जब ऐसे घूम के जाएगा तो क्या होगा, लॉस्ट हो सकता है। अब आ जाता है ट्री टोपोलॉजी। देखो ये ट्री बना रहा है ना, इसमें एक जैसे हायरार्की सिस्टम नहीं होता है, हायरार्की सिस्टम जैसे कि एक राजा हो जाता है, फिर उसके आ जाते हैं 2 सेनापति, सेनापति, और ये इनका हो जाता है, एक सेनापति हो गया, दूसरा क्या हो गया, कोई ऊंचे लेवल का पीएम हो गया सोचो, फिर उसके नीचे प्रजा हो गई, ये घुड़सवार हो गए, ये हो गए कैवेलरी वाले, ये दूसरे दूसरे लोग हो गए। ये हायरार्की बन रहा है कि टॉप वाला दूसरों को प्रोवाइड कर रहा है, ये दूसरे बाकी लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, ट्री बन रहा है। देखो ऐसे करके ट्री बनता है ना, डिंग 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 डिंग, तो ये हेड है, फिर इसके 2 पॉइंट्स हैं, फिर इसके भी 2 टॉप है, ये ब्रांचेस बन रही है, शाखाएं बन रही हैं, क्या बन रही हैं, ये सब क्या हो गई, ब्रांचेस की तरह क्या कर रहा है, काम कर रहा है। ट्री टोपोलॉजी क्या है, ट्री टोपोलॉजी, जस्ट अ सेकेंड, इट इज द वेरिएशन ऑफ अ स्टार। क्या है, इट इज अ वेरिएशन ऑफ अ स्टार टोपोलॉजी। ये स्टार टोपोलॉजी का ही एक वेरिएशन है, मतलब उसी से एक निकल के आया है। इट इज अ हायरार्किकल फ्लो ऑफ डाटा। इसमें डाटा कैसे फ्लो हो रहा है, हायरार्किकल, सबसे ऊपर वाले के पास डाटा है, फिर ये 2 को सेंड करेगा, फिर ये दोनों बाकी लोगों को सेंड करेंगे, फिर बाकी लोग एक दूसरे को सेंड करेंगे, हायरार्किकल फॉर्म में आ रहा है। ऐसे सर्कुलर नहीं आ रहा है कि एक के पास गया, दूसरे के पास, तीसरे के पास, छठे के पास, फिर दोबारा से 1 के पास, नो, हायरार्किकल पॉइंट में डाटा आ रहा है। इन ट्री टोपोलॉजी, देखो ट्री टोपोलॉजी के जो प्रोटोकॉल्स है वो है DHCP, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, एंड SAC, स्टैंडर्ड ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगरेशन। इसमें 2 तरह के प्रोटोकॉल्स यूज हो रहे हैं, एक है DHCP, एक है SAC। सो ये है हमारा ट्री टोपोलॉजी। एक होता है हाइब्रिड टोपोलॉजी। देखो हाइब्रिड टोपोलॉजी में क्या होता है, हाइब्रिड का मतलब है जो 3-4 चीजों से मिलकर बना हो। क्या होता है, जो 3-4 चीजों से मिलकर बना हो, इस वर्ड का मतलब ये है हाइब्रिड। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल वेरियस टाइप ऑफ टोपोलॉजी। ये जो अभी हमने जितनी भी टोपोलॉजी पढ़ी, इन सभी का कॉम्बिनेशन करके ये बना है, मतलब इसके अंदर सब हो रहा है। इसके अंदर डायरेक्ट भी है, इसके अंदर हब भी है, और क्या क्या है, इसके अंदर ट्री का भी काम कर रहा है, इसमें बस का भी काम कर रहा है, रिंग का भी काम कर रहा है, इसमें सब है, इसमें सब एक साथ हो रहा है। इट यूज व्हेन द नोड्स आर फ्री टू टेक एनी फॉर्म। इसमें कोई प्रोटोकॉल नहीं है कि आपको इसी पर्टिकुलर फॉर्म में आगे जाना है, इसी पर्टिकुलर फॉर्म में कनेक्शन बनाना, नहीं, इसमें हम किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं। वायर भी कनेक्ट कर लो, हब भी कनेक्ट कर लो, रिंग भी कनेक्ट कर लो, इसमें सब आ गया है कंबाइन। इट मीन्स दीज कैन बी इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, सच एज रिंग, स्टार टोपोलॉजी, एंड कैन बी कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस टोपोलॉजी। बना तो दिया है, अब इसमें या तो आपको सारा यूज नहीं करना है, तो आप इसमें सिर्फ रिंग वाला ही यूज कर लो, यहाँ पे भी सिर्फ इसमें इन लोगों के बीच में ही डाटा सेंड कर दो, नेटवर्क सेंड कर दो, वर्क कर लो, या फिर आप इसका सभी का ही यूज कर लो, डिपेंड करता है, इसमें कोई भी कहीं भी रुकावट नहीं है हाइब्रिड में। ठीक, तो ये सब क्या हो गए, नेटवर्क टोपोलॉजी के टाइप्स हो गए कि किस तरह के ये फॉर्म्स बनाते हैं। तो यहाँ तक हमने स्टडी कर लिया। ये 2 चीज का डिफरेंस और है जो आप लोगों को समझना है। एक होता है पीर टू पीर नेटवर्क। पीर टू पीर नेटवर्क होता है जैसे एक कंप्यूटर 1 चला गया, देखो पीर टू पीर टोपोलॉजी का मतलब क्या होता है, जैसे ये कंप्यूटर है, दूसरा कंप्यूटर है, तीसरा है, चौथा है, 5वां, छठा, ये सारे, जैसे ये कंप्यूटर है,
दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। पीर टू पीर, पीर मतलब ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। इनके बीच में कोई भी क्या है, हब नहीं है। हब क्या है, नहीं है। राउटर क्या है, नहीं है। ये डायरेक्ट ही, पीर मतलब एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड को कनेक्ट कर पा रहा है नेटवर्क की दुनिया में। ठीक, एक डिवाइस दूसरे डिवाइस को हेल्प कर पा रहा है एज अ फ्रेंड, एज अ क्या समझ ले, पीर हो गया दूसरे पे, एक क्लाइंट एक दूसरे क्लाइंट को हेल्प कर पा रहा है। यहाँ पे मैंने डिवाइस की बात की है। ठीक, तो ये हो गया पीर टू पीर नेटवर्क। इसके अंदर राउटर वाउटर कुछ नहीं है, वायर डाल दी, 2 कंप्यूटर या 3-4 कंप्यूटर डाल दिए, राउटर डाल दिए, एक दूसरे को ये नेटवर्क प्रोवाइड कर रहा है, किसके थ्रू, वायर के थ्रू। सिंपल डेफिनेशन इसकी, पीर टू पीर नेटवर्क। हाँ, यहाँ पे मैंने लिखा है कंप्यूटर इज अ बोथ सर्वर एंड अ क्लाइंट। कंप्यूटर दोनों ही है, एक सर्वर है तो दूसरा क्लाइंट है। ठीक, एक सर्वर है जो सर्वर हम सेंड कर रहे हैं, जो नेटवर्क हम भेज रहे हैं, क्लाइंट होता है नेटवर्क। देख, तो सर्वर होता है नेटवर्क, क्लाइंट होते हैं जैसे कि हम लोग जो यूज कर रहे हैं, जो लैपटॉप्स वगैरह को, जो डिवाइसेस को यूज कर रहे हैं, वो सब क्या हो गए, क्लाइंट्स। कंप्यूटर यहाँ पे बोथ है, सर्वर भी है और क्लाइंट भी है। कंप्यूटर दोनों ही काम कर रहा है, सेंडर भी कर रहा है और रिसीवर पे एज अ वर्क भी कर रहा है। ईच नोड एक्ट एज अ सर्वर एंड क्लाइंट। सारे नोड कैसे एक्ट करते हैं, सारे नोड कैसे एक्ट करते हैं, एक सर्वर है दूसरा क्लाइंट है। नोड शेयर, क्या क्या शेयर कर सकते हैं ये नोड से, ये जो एक दूसरे से वायर के थ्रू कनेक्ट है, ये सब क्या क्या शेयर कर सकते हैं। प्रिंटर शेयर कर सकते हैं। मैंने कंप्यूटर ए में ये कंप्यूटर बी है, ये कंप्यूटर ए है, ये कंप्यूटर सी है, मैंने ये तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। मैंने इससे कमांड दी कि अलग दूसरी जगह प्रिंटर रखा है, और ये वहां से क्या हो गया, कमांड प्रिंटर ने कैच कर लिया और प्रिंटर ने क्या किया, वर्क कर लिया। पीर टू पीर नेटवर्क में ये हम डायरेक्ट यहाँ से ए से मैं कमांड दे रही हूँ, या फिर मैं बी से दे रही हूँ, या सी से कमांड दे रही हूँ, तो प्रिंटर, ये तीनों क्या करते हैं, प्रिंटर को शेयर कर रहे हैं। सीडी रूम ड्राइव्स, ठीक, ड्राइव्स जो होते हैं सीडी रूम साइड में, सीडी जो भी हम डाल रहे हैं वो भी क्या हो रहे हैं, शेयर वाइज यूज कर रहे हैं। फाइल शेयरिंग, फाइल शेयर हो पा रही है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, दूसरे से तीसरे में। फाइल, इंटरनेट एक्सेस, एक इंटरनेट वाला दूसरे को दे रहा है, दूसरा वाला तीसरे को दे रहा है, तो इंटरनेट एक दूसरे से ये क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, मतलब मिलजुल के रह रहे हैं। प्रिंटर भी, अगर मैंने कमांड दी बी से तो भाई बी भी प्रिंट कर पा रहा है, सी से कमांड दी प्रिंटर को तो भाई प्रिंटर इसकी भी बात मान रहा है, प्रिंटर तीनों की बात मान रहा है। ठीक, जो सीडीज हैं वो तीनों सीडीज रूम, इन तीनों में ही क्या हो रहा है, वर्क हो रहे हैं। फाइल शेयरिंग तीनों से हो रही है। ए चाहता है बी को सेंड करना तो आराम से कर पा रहा है, या सी को सेंड करना दोनों को कर पा रहा है। सी चाहता है ए और बी को सेंड करना तो वो भी कर पा रहा है। ये तीनों आपस में ही कनेक्टेड है, इनके बीच में ना तो कोई राउटर है ना ही कोई हब है। इनका मेन जो डिफरेंस है वो यही है पी टू पी नेटवर्क में। अब आता है सर्वर बेस्ड नेटवर्क या क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। अब ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। अब इन सभी को नेटवर्क कौन प्रोवाइड कर रहा है, इनको प्रोवाइड कर रहा है ये राउटर। ये आ गया ना, ये सर्वर, SERVER। अब जो सर्वर है वो इन सभी को नेटवर्क प्रोवाइड कर रहा है। इन सभी को आपस में कनेक्ट होने की जरूरत नहीं है, इनको नेटवर्क चाहिए। तो अब किसके पास जाएंगे, ये सर्वर के पास जाएंगे। जैसे हमारे सारे डिवाइसेस किससे कनेक्टेड होते हैं, राउटर से होते हैं ना। नेटवर्क नहीं आता है तो सभी में नहीं आता है, आ रहा होता है तो सब में आ जाता है। अगर कुछ इश्यू हो जाए तो हम अपना राउटर चेक करते हैं। तो यही एक क्या है, डिफरेंस है पी टू पी नेटवर्क में, जिसमें सारे कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड है, और सर्वर बेस्ड नेटवर्क में जिसमें सर्वर अलग से कनेक्टेड है। सर्वर इन सभी को क्या आपको प्रोवाइड कर रहा है, नेटवर्क प्रोवाइड कर रहा है। इसके पॉइंट्स हैं, दिस सर्वर प्रोवाइड नेटवर्क टू एवरी कंप्यूटर। ठीक, दिस सर्वर सिस्टम इज अ सेंट्रल बेस्ड सिस्टम। भाई सेंट्रल बेस्ड सिस्टम क्यों ना हो, क्यों ना हो सेंट्रल बेस्ड। सेंट्रल में सर्वर बैठा है SERVER, बाकी जगह डिवाइसेस है। ये हो गया एक कंप्यूटर, ये हो गया दूसरा कंप्यूटर, ये हो गया तीसरा कंप्यूटर। ये सेंट्रल में बैठा है सर्वर, ये मालिक है बीच का। ठीक, तो ये सेंट्रल में बैठा है, ये इन सबको प्रोवाइड कर रहा है। तो सेंट्रल बेस्ड सिस्टम क्यों ना हो, क्यों ना हो, ये सेंट्रल बेस्ड सिस्टम है। डाटा बैकअप सिस्टम एंड रिसीवर। देखो अगर डाटा क्या है, इसमें लॉस नहीं हो रहा है। डाटा अगर जैसे यहाँ पे
इस सर्वर ने एक डाटा यहाँ भेजा, हाँ, और डाटा इस कंप्यूटर से लॉस्ट हो गया, तो ये वापस सर्वर में ही चला जाएगा, लॉस्ट नहीं होगा। लौट के कहाँ चला जाएगा, किसके में चला जाएगा, सिस्टम में ही चला जाएगा, और वहां से रिकवर भी कर लिया जाएगा। ठीक, वहां से भी क्या कर लिया जाएगा, रिकवर कर लिया जाएगा। तो डाटा यहाँ लॉस नहीं हुआ। तो बैकअप के क्या है, बैकअप सिस्टम है और रिकवरी करी जा सकती है। रिंग टोपोलॉजी में क्या था, डाटा लॉस्ट हो जाता था, ठीक है, और लॉस्ट होने के लिए क्या होता था, रिपीटेटर्स भेजे जाते थे, बार बार मैसेज भेजे जाते थे। P2P नेटवर्क में, जो इससे ऊपर वाला हमने स्टडी किया है, P2P नेटवर्क में, वहां पे रिकवरी नहीं हो पाती, वहां पे डाटा बैकअप सिस्टम नहीं है। एक बार डाटा लॉस्ट हो गया तो हो गया। अरे कितने कंप्यूटर आप चेक करोगे, अगर 100 कंप्यूटर्स आ गए, एक डाटा आपने भेजा, ठीक, एक डाटा दूसरे डाटा को भेजा, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ पे ये सर्वर सिस्टम में ये चीज है कि यहाँ पे क्या करता है, एक हमारा डाटा बैकअप सिस्टम रखता है। अगर हमारे कंप्यूटर से कुछ चीज लॉस भी हो जाए तो वापस कहाँ चला जाएगा, ये सर्वर में चला जाएगा, और सर्वर से हम दोबारा से रिकवर कर सकते हैं। रिकवर जब हम करते हैं, ऐसे नहीं कि हम खुद जा रहे हैं सर्वर के पास, नहीं, कुछ एप्लीकेशंस होते हैं, उस पर क्लिक करके या उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके हम दोबारा से इसको ठीक कर पाते हैं। ये मोर प्रोटेक्टिव होता है, प्रोटेक्टेड होता है। जो सर्वर बेस्ड सिस्टम है ज्यादा प्रोटेक्टेड है, हमारे डाटास को सही से रख रहा है, और अगर डिलीट भी हो पा रहा है हमसे, तो वापस से दोबारा हम लोगों के पास क्या कर रहा है, डाटा भेज रहा है। तो ये क्या हो गया, मोर प्रोटेक्टिव। आई होप आप लोगों को नेटवर्क टोपोलॉजी, P2P नेटवर्क या फिर क्लाइंट बेस्ड सर्वर, इन सब के बारे में डिटेल में समझ आया हो। सो अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। सो सब्सक्राइब माय चैनल दिल्ली कोचिंग क्लास।